हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 17 दौरा कालू की बड़ व निवास डेरा। 15 दिसंबर को क्योंकि पूस की संक्रांति थी, 8 बजे सुबह संक्रांति का सत्संग करके 12 बजे के करीब कालू की बड़ जाने के लिए जालंधर को रवाना हुए। सरदार साहिब के पास आए जो कि काफ़ी बीमार हैं और डॉक्टर वैद्य हकीम सब निराश हो चुके हैं। सिर्फ हुजूर दीनदयाल ही उनको बचा सकते हैं। जालंधर में हुजूर ने सरदार साहिब को स्वामी ब्रह्मानंद वैद्य डेरा, वैद्य साहिब जालंधर और वैद्य साहिब अगी चट्टी और एक दूसरे हकीम को दिखाया और स्वामी ब्रह्मानंद को हुक्म दिया कि सरदार साहिब का इलाज करें। उसके बाद होशियारपुर प्रोफेसर लेखराज की कोठी पर 5 मिनट ठहरे, क्योंकि अंधेरे से पहले पहले कालू की बड़ पहुंचना जरूरी था। कालू की बड़ के रास्ते के आखिरी 5-6 मील चिंतपूर्णी से परे सिर्फ दिन के उजाले में ही मोटर कार में तय हो सकते हैं। रास्ता बड़ा खतरनाक है। अंधेरे से पहले ही कालू की बड़ आ पहुँचे। बीबी लाजवंती व ज्ञान पहले से ही पहुँचे हुए थे। हवा बहुत सर्द थी और उत्तर पश्चिम से आंधी की शक्ल में चल रही थी। उत्तर पश्चिम को धर्मशाला व योल कैंप के ऊपर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नजर आती हैं। दिन को धूप में बर्फ दूर से सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई नज़र पड़ती है, मगर जब हवा उस बर्फ में से जिस्म को लगती है तो बहुत बुरा मालूम होता है। यह पहाड़ आजकल सोया हुआ मालूम होता है। गर्मियों में तो सामने वाले रास्ते में बहुत आना जाना रहता है। अब ना तो आना जाना है, ना कोई आवाज़ सुनाई देती है। बकरियां भी नज़र नहीं आती। कल 17 दिसंबर को शाम के 3:30 बजे सत्संग शुरू किया और 5 बजे ख़त्म हुआ। संगत कम थी क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत हो जाती है। गरीब लोग बाल बच्चों को लेकर या अकेले बगैर बिस्तरे के दूर से नहीं आ सकते। फिर भी 20 दिसंबर को संगत काफ़ी थी। लाउड स्पीकर लगाया गया। लोग नाम लेना चाहते थे, मगर अब की बार किसी को नाम नहीं दिया गया। 21 दिसंबर को 12 बजे से 2:30 बजे दोपहर तक कुएं का मौका देखते रहे। एक कुआं पहले उस रास्ते पर लगा है जो जोहड़ से टिपरी को जाता है। उसके सामने ज़मीन में कुआं लगाने का विचार है। 22 दिसंबर को 4 बजे प्रोफेसर पुरी ने होशियारपुर में चाय पार्टी के लिए जिले के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस व बाकी अफसरों तथा वकील साहिबान को निमंत्रित किया हुआ था। इसलिए हुजूर 12 बजे चलकर 3 बजे के करीब होशियारपुर पहुंच गए। रास्ते में मुबारकपुर, गगरेट, मंगोवाल, मुखाला, आदमपुर सत्संगियों को 5-5 मिनट दर्शन देते आए। चाय पार्टी का इंतज़ाम प्रोफेसर साहब की कोठी की छत पर था, जहां धूप भी खूब थी। कोई 30 मेहमान आए हुए थे। पहले मेहमानों की बढ़िया मिठाइयाँ, समोसों और पकोड़ों व चाय से आवभगत की गई। फिर हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काया कामण अतसवालियो पिर वसै जिस नाले शब्द लेकर खूब व्याख्यान किया और पुष्टि के लिए फारसी के शेर भी मुसलमान फ़कीरों की वाणियों से पढ़कर सुनाए कि खुदा इंसान के अंदर है। मन सांप बनकर आत्मा को अंदर जाने से रोक रहा है। मन को खड़ा करो और शब्द सुनाओ।
जिससे मन बस में आ जाएगा और आत्मा अपने घर को रवाना होगी। होशियारपुर से 7 बजे रात को चलकर 9 बजे रात के डेरे आ पहुँचे। निवास डेरा 23 दिसंबर को 12 बजे दोपहर को चलकर पहले सरदार भगत सिंह साहब की कोठी पर गए। फिर वहाँ से मोहल्ला बिक्रमपुरा में सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काया कामन अत सुवालियो और नामे हिते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे लिए गए। उसके बाद 5 बजे फिर सरदार साहब की कोठी आई। सरदार साहब की हालत निराशाजनक है। जब से उनको निमोनिया का हमला पिछले महीने में हुआ था, तब से ना तो लेट सकते हैं, ना ही पीठ के सहारे तकिया रखकर बैठ सकते हैं। बैरागन की शक्ल की लकड़ी पलंग के आर पार गद्दीदार उनके आगे रखी है, जिस पर सिर या बाहें रखकर दिन रात बैठे रहते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारी है। कहा जाता है कि 18-19 पूस तक उनको यह तकलीफ रहेगी। 25 दिसंबर 1945। कल शाम के सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि जो सेवा करे उसको चाहिए कि वह सेवा करके ना जताए, ना सेवा करने का मान करे। आज 2 बार सत्संग हुआ। सत्संग के बाद दफ्तर में तशरीफ़ लाए, वहाँ काम करते रहे। फिर जाकर एक व्यक्ति को नाम दिया। इसके बाद लोग मुलाकात के लिए आ गए। शाम को सत्संग के बाद बहुत सारी डाक सुनी। जब मैंने 1-2 अमेरिका के खत पढ़ने चाहे तो फरमाया कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मैंने सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं किया। मैंने काम बंद कर दिया। अर्ज की कि अब आप बिल्कुल आराम करें, किसी को वक्त ना दे। हुजूर ने फरमाया कि अगर ये बीवियां आराम लेने दे तो। इस पर एक बीवी घबरा कर बोली कि मैं तो हुजूर को बेआराम नहीं करती। इस पर हुजूर ने लतीफ़ा सुनाया कि एक भला मानस मुसाफिर किसी गांव के पास से गुजरा तो एक वह आदमी से पूछा कि क्या इसका नाम कंजरों का गांव है। इस पर वह व्यक्ति बोला, कौन ससुरा ऐसा कहता है। उस भले मानस ने जवाब दिया कि बस यही पूछना था। 26 दिसंबर को सुबह व शाम 2 बार दफ़ा सत्संग हुआ। शाम को हुजूर बाणी से आषाढ़ और सावन के महीने लिए गए। जो हाल नरकों का हिंदुओं के पुराणों में लिखा है, वही स्वामी जी महाराज ने संक्षिप्त रूप से बयान किया है। सत्संग के बाद हुजूर सरदार भगत सिंह की खबर लेने जालंधर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि खबर आई कि वे ज़्यादा बीमार हैं। 27 दिसंबर को फिर 2 बार सुबह व शाम सत्संग हुआ। अब के संगत पिछले साल के भंडारे से कुछ कम है, क्योंकि हुजूर अभी दौरा करके वापस आए हैं। सुबह को भादों का महीना और शाम को कवार का महीना सार बचन नजम से लिए गए। रात को डाक सुनी। 29 दिसंबर को खाना खाने के बाद दोपहर के 2 बजे सत्संग शुरू हुआ। इतने लोग जमा थे कि सत्संग के मैदान में तिल धरने को जगह न थी, बल्कि बहुत से लोग बाहर घूम रहे थे, मगर फिर भी सबने चुपचाप सत्संग सुना। जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से भिख बोहिया लिया गया। उससे पहले श्री भूचाल लाहौरी ने अपनी नज़म सुनाई। ये नोट करना जरूरी है कि उस दिन सुबह को भाई बिशन दास जी रिटायर्ड प्रिंसिपल की दिल की हरकत बंद हो जाने से 4 बजे देहांत हो गया। भाई जी गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी के आलिम थे। कई बड़े बड़े इम्तिहानों के परीक्षक भी रह चुके थे। पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी में भी अंत समय तक काम करते रहे। गोया उनकी सारी उम्र किताबें लिखने व पढ़ने पढ़ाने में ही गुजरी। तबीयत बहुत सादा थी, कम खाना, कम बोलना। अगर किसी ने उनको कुछ कहा भी तो उन्होंने उलट कर जवाब नहीं दिया। 70 साल से ज़्यादा उम्र होते हुए भी सिरसा से सिकंदपुर तक 4-5 मील दोनों तरफ पैदल चल लेते थे। सर्दी के दिनों में जब हुजूर सिकंदपुर तशरीफ़ रखते तो ये
सिरसा के सत्संग घर में ठहरते थे और वहाँ से हर रोज पैदल दर्शनों को आते और जाते। उनकी जुदाई का सबको दुख हुआ। सत्संग के बाद 4 बजे शाम को उनका दाह संस्कार किया गया। हुजूर कुछ दूर तक उनकी अर्थी के साथ तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जालंधर शाम के 6 बजे सरदार साहिब की खबर लेने गए। सरदार साहिब की तबीयत वैसी ही है, ना पहले से अच्छी है ना खराब। वहाँ से 9 बजे वापस आ गए। दूसरे दिन 2 बजे तक लोगों को नाम दिया। फिर सेवा में शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। खाना भी नहीं खाया। 1 जनवरी 1946 हुजूर सारा दिन लोगों को विदा करने व प्रसाद देने में व्यस्त रहे। कई दिनों से डाक भी नहीं देखी। शाम के सत्संग में एक बूढ़े सिख ने अर्ज की कि जब मैं अभी लड़का ही था मैंने हुजूर बाबा जी से नाम मांगा। उन्होंने बीबी रुक्को से फरमाया कि लाओ इसमें चने का बीज बोए। चुनांचे नाम लेने के बाद मैं कई साल तो भजन सुमिरन करता रहा, फिर छोड़ दिया। जब मेरा बाप मरने लगा तो उसने कहा बेटा मुझे स्नान कराओ। मैंने स्नान करा दिया। फिर बोला कि अफसोस तुमने मुझे बाबा जी महाराज के दर्शन ना कराए, अब मुझे यमदूत दुख देने लगे। मैंने कहा नहीं, तुम उनके सेवक के बाप हो। यद्यपि मैंने उनके उपदेश पर अमल नहीं किया तो भी तुम्हारे पास यमदूत नहीं आएगा। वह बोला यह लो, वह तो आ गया। मेरी छाती पर हाथ रखो। मैंने हाथ रखा। बोला तुम्हारे हाथ में चोट आई है या नहीं? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगे यमदूत मेरी छाती पर चोटें मार रहा है। इस पर मैंने बड़ी नम्रता से हुजूर बाबा जी के आगे विनती की कि यद्यपि मैं पापी हूँ, मेरे बाप को बचाओ। मैंने बाप से कहा कि हौसला रखो, बाबा जी ज़रूर आएंगे। चुनाचे बाबा जी तशरीफ़ लाए और यमदूत गायब हो गया। अब हुजूर आप मेरे सिर पर हाथ रखें कि मेरा चने का नाम गेहूं का हो जावे। हुजूर ने सिर पर हाथ रखा कि बाबा जी पर भरोसा रखो और हर रोज़ 2-2.5 घंटे भजन सुमिरन करो। एक सत्संगी की नीचे लिखी गई चिट्ठी पढ़ने योग्य है। अर्ज यह है कि चढ़ाई में चांद सूरज सितारे बहुत दफ़ा पार किए। हुजूर के चरण कमल आए और कई दफ़ा चढ़ाई के रास्ते में हुजूर आए, लेकिन आप इतना तेज़ आते थे कि रूह साथ नहीं चल सकती थी और स्वरूप इतना खूबसूरत था कि बयान से बाहर है। एक दफ़ा तो हुजूर के सिर पर पगड़ी ना थी, बल्कि उसकी जगह मुकुट सा बहुत सुंदर ताज था। सुमिरन करने से और शब्द को पकड़ने से चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ध्यान मुकम्मल ना होने की वजह से हुजूर नहीं ठहरते। रूह भी बहुत देर ऊपर नहीं ठहरती, आँखों के दरमियान इकट्ठे होकर रह जाती है। हुजूर की दयालुता से दोनों दफ़ा की 3-3 घंटे या ज़्यादा भी भजन सुमिरन में वक्त देता हूँ। पहले देश की रोशनी सफ़ेद और दूसरे की लाल, तीसरे की बहुत सफ़ेद, और वहाँ पर सरोवर में स्नान किया। वहाँ पर हुजूर बहुत दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर बहुत अंधेरा शुरू हो जाता है। बहुत देर रूह आगे नहीं गई। हुजूर वहाँ फिर एक दफ़ा आए, उसको भी पार किया। उसके बाद जब रूह उड़ती है तो बड़े बड़े सूरज की शक्ल के लेकिन सफ़ेद रोशनी के गोले हज़ारों की संख्या में ऊपर नज़र आते हैं। अब रूह उनको आगे नहीं जा सकती। ऐसा मालूम होता है कि अब थोड़ी दूर रह गए हैं। रूह फिर नीचे आ जाती है और आँखों के दरमियान ठहर जाती है। कितना ध्यान देने से भी हुजूर नहीं आते, ध्यान भी मुकम्मल नहीं होता। एक और कैदी सत्संगी को जवाब दिया गया कि जितनी देर भजन करना हो उसका 3/4 हिस्सा तो सुमिरन को दो। जब सुमिरन करो तो ना शब्द सुनो ना ध्यान करो, सारा ख्याल सुमिरन में लगाओ। फिर चौथा हिस्सा वक्त का आवाज़ सुनने में लगाओ। उस वक्त ना तो सुमिरन करो ना ध्यान करो। जब सूरज चांद से परे जाओ तो ध्यान स्वयं ही आ जाएगा। 2 जनवरी को सरदार साहिब का संदेश आया कि हालत ख़राब है, तशरीफ़ लाइए। इसलिए
कल शाम को सत्संग बंद रहा और हुजूर 4 बजे शाम के यहाँ से जालंधर को चल दिए। जालंधर जाकर सरदार साहिब की हालत देखी तो सारी जुबान, गला व नाली पकी हुई थी, बोला नहीं जाता था, कमजोरी बहुत थी। डॉक्टर साहिब ने गोली दी और दूध दिया। फिर सरदार साहिब ने एकांत में हुजूर से 5 मिनट तक बातचीत की। सरदार साहिब 1 महीने से योगियों की तरह बैरागन की लकड़ी पर सिर टेक कर बैठे हैं, लेट नहीं सकते, दिन रात बैठे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि यह पहले जन्मों के कर्मों का फल है। तुलसी साहिब ने सच फरमाया है, कर्म भूत सब जग को लागा, इस बचे नहीं कोई जागा, इससे बचे नहीं कोई जागा। 3 जनवरी की सुबह 9 बजे जंडियाला की नहर की पटरी के रास्ते तरन तारन तशरीफ़ ले गए। वहाँ हुजूर की अगवानी के लिए कई लोग फूलों के हार लेकर आए कि हुजूर की कार को सजा दें। हुजूर ने मना कर दिया। फिर शहर के करीब बाजा बजने लगा तो हुजूर ने बंद करके कार आगे निकाली। वहाँ जाते ही सत्संग शुरू हो गया। तरन तारन में सड़क पर रेलवे फाटक आता है। अमावस का दिन था। जाट, सिख दूर दूर से तरन तारन के तालाब पर अमावस के दिन स्नान के लिए आते हैं। सुबह के 10:30 बजे की मुसाफिर गाड़ी तरन तारन की तरफ परे से आती हुई मिली। देखा कि बेशुमार लोग तो गाड़ियों की छतों पर विराजमान हैं और बहुत से गाड़ियों की सलाखों को पकड़कर लटक रहे हैं। जाट कुदरती तौर पर साहसी होते हैं। अगर मेले जाते वक्त ऐसी ऐसी तकलीफ़ें पेश ना आए तो उनको मेले का मज़ा नहीं आता। गुरु नानक जी का शब्द, हर सामीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सूरत समोई, और गुरु अर्जन साहिब का शब्द, दर्शन भेटत पाप सब नासे, हर स्योदे मिलाई लिए गए। हमारे पहुंचने से थोड़ी देर बाद ही एक लारी माणकों से, जो कि आदमपुर दुआबा के पास है, शामियाने, बर्तन, लाउड स्पीकर आदि ले जाने के लिए आ पहुंची। दूसरे दिन 10-11 बजे यहाँ से सामान लादकर पाठियों आदि को बैठाकर चल दिए। हम 12 बजे के बाद यहाँ से चलकर पहले जालंधर शहर पहुँचे और वहाँ सरदार साहिब को आगे से ज़्यादा चेतन पाया, खुशी हुई। फिर वहाँ से चलकर जालंधर छावनी होते हुए शाम को 4 बजे माणकों आ गए। क्योंकि अभी तक लाउड स्पीकर ना लगे थे, इसलिए अपनी जगह पर इंतज़ार करते रहे। इस गांव में अधिकतर सत्संगी खुशहाल हैं। ये लोग जमींदारी और फौज में नौकरियां करते हैं। जिनके यहाँ हम ठहरे थे उन्होंने डीजल इंजन वाली आटे की चक्की लगा रखी है। यहाँ की ज़मीनों को पानी देने की ज़रूरत नहीं। ना वहाँ कोई कुआं नज़र आया, क्योंकि बरसात में नशराला की तरफ से बहुत सा पानी इन ज़मीनों में से होकर बेई सफ़ेद में जा गिरता है। ज़मीन में नमी रह जाती है। चुनाचे बिना पानी दिए गन्ने व गेहूं के खेत चारों तरफ नज़र आए। उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं। जाट सिखों के घर तो हैं, मगर वे सत्संगी नहीं हैं। इन सत्संगियों के घर पक्के 2-2 मंजिले हैं। यह गांव आदमपुर से 4-5 कोस पर है और जो पक्की सड़क जालंधर और से होशियारपुर जाती है उसके करीब ही है। शाम 84 का स्टेशन यहाँ से कोई 2 मील होगा। यहाँ गांव बहुत करीब है। कदोला, दोमढ़ा, ढरोली, बघाना, माणकी, घड़ियाला सब एक दूसरे के पास पास आबाद हैं। शाम को सत्संग में संगत ज़्यादा ना थी, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि हुजूर कल आएंगे। दूसरे दिन दोपहर के 1:30 बजे से 3:30 बजे तक सत्संग हुआ। 50-60 हज़ार लोग मौजूद थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 3 शब्द, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, पाठ पढ़ियो अरु वेद विचारियो, जग जीवन साचा एको दाता, और उसके बाद मलार की वार का 26वां श्लोक लिया गया। घर में घर दिखाए देसो, सतगुर पुरख सुजान। सत्संग के शीघ्र बाद वहाँ से चलकर जालंधर शहर सरदार साहिब की कोठी पर आकर ही दम लिया। सरदार साहिब को कहा जाता है कि रात को बेचैनी रही। उस वक्त हालत अच्छी थी मगर बोल नहीं सकते थे।
यादाश्त भी कमज़ोर कही जाती है। वहाँ आधा घंटा ठहर कर शाम को 5:30 बजे डेरे आ पहुँचे। आजकल सड़क पर धूल व मिट्टी बहुत है, क्योंकि बारिश इस सर्दी में अभी तक नहीं हुई। सरदार भगत सिंह जी एडवोकेट जालंधर का देहांत। आज 6 जनवरी 1946 इतवार को हुजूर दफ्तर में डाक सुनने के लिए आए और 11:30 बजे डाक सुनकर फरमाया कि खाना खाकर तैयार हो जाओ, आज भुल्लर जल्दी जाना है। वहाँ सत्संग के लिए बहुत सी संगत आई हुई है। परंतु जब मैं खाना खाकर वापस आया तो एक कार खड़ी थी। मालूम हुआ कि श्री आहलूवालिया एजेंट इंपीरियल बैंक जालंधर हुजूर को बुलाने आए हैं कि सरदार साहिब की हालत नाजुक है। चुनांचे हुजूर ने 12 बजे के करीब एक कार में सरदार गोकुल सिंह व गुलाब सिंह को सवार कराकर भुल्लर को रवाना कर दिया कि जाकर उनको सत्संग सुनाओ, और खुद जालंधर चल दिए। पीछे पीछे आहलूवालिया की कार में साहिबजादा बुलंद इकबाल सरदार बंचित सिंह साहिब भी थे। सरदार गोपाल सिंह भी उनके साथ थे। जब कोठी पर पहुंचे तो लोग सरदार साहिब की कोठी के बाहर बरामदे में सफ़ेद सफ़ेद कफन लिए बैठे थे। सरदार बहादुर जगत सिंह व धन्ना सिंह ने बताया कि सरदार साहिब 11:15 बजे चोला छोड़ गए। रास्ते में हुजूर ने मुझे बताया कि उनको कल जाना था, आज चले गए। सरदार साहिब का शरीर उनके अंदर के कमरे में, जो दफ्तर के साथ ही है, रखा था। ऐसा मालूम होता था कि सोए हुए हैं। चारपाई पर पड़े हुए, ऊपर कंबल दिया हुआ है। ऐसे पतले व कमज़ोर थे कि कोई यह नहीं महसूस कर सकता था कि यहाँ कोई आदमी लेटा हुआ है। हुजूर ने बताया कि तकलीफ़ उनको इस जन्म के कर्मों की वजह से नहीं हुई, पिछले जन्मों के कर्म थे, क्योंकि सतगुरु ने उनको दोबारा जन्म इस दुनिया में नहीं देना था, इसलिए सब कर्म साफ करके ले गए हैं। 3 बजे का वक्त उनको दाह संस्कार के लिए निश्चित हो चुका था। उनके नहलाने के वक्त मैं भी अंदर मौजूद था। जिस्म पर मांस नहीं था। 3 बजे शमशान में भूमि ले गए। वहाँ आग देकर और 2-3 आदमी खड़े करके कोठी पर आए। वहाँ हुजूर ने सरदार साहिब के परिवार को तसल्ली दी कि चिंता न करें, उनके प्रारब्ध कर्म इतने ही थे, वे इतनी ही उम्र लिखा कर लाए थे। और सबको कहा कि सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, खाना पकाने का हुक्म दिया। रास्ते में फरमाया कि बीबी संती जो कुछ खाती पीती नहीं है, उससे हमने पूछा था कि सरदार साहिब का क्या हाल होगा, तो उसने कहा कि सरदार बिशन सिंह खालो वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कहा, अरे कमबख्त, तुम उनको पहले ही मारे बैठे हो। सरदार साहिब से मेरा 45 साल का प्रेम था, जबकि वह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1901 में पढ़ते थे। मेरे सहपाठी थे, उन्होंने ही मुझे नाम दिलवाया था। सबके साथ नेकी करते और किसी को निराश ना करते थे। सत्संग की बड़ी सेवा की। सब सत्संगियों का काम ध्यान से और मुफ्त करते। हुजूर ने रास्ते में बताया कि उनका जीवन पवित्र था और उन्होंने काफ़ी भक्ति की। जिस पर गुरु खुश हो, उससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है। शेख सादी ने कहा है, कस दर जिंदगी कदरे चुना दोस्त, नदानद कस चुनी कदर श नदानद। अर्थात जो ऐसे दोस्त की जीवन में कदर नहीं करता, उसकी कोई कदर नहीं करता। यही मेरा हाल है। जिंदगी में तो उनकी कदर ना की, अब उनके जाने के लिए बाद कदर व कीमत मालूम होती है, और हुजूर भी उनकी जुदाई को महसूस करते हैं। पिछले 2 साल में सत्संग की 4 बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से चली बसी। सरदार जोत सिंह रावलपिंडी वाले, लाला हर नारायण राय साहब, भाई बिशन दास पुरी और सरदार भगत सिंह। आजकल हुजूर एक दिन भी डेरे में आराम से नहीं रहते। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार सख्त मेहनत व सफ़र सहन कर रहे हैं। सोमवार 7 जनवरी को दिन के 10 बजे रवाना हुए और सीधे तरन तारण गए।
सत्संग घर में उतरते ही कोई आराम नहीं किया। सत्संग 11 बजे शुरू कर दिया। सत्संग देखकर सिर्फ 15-20 मिनट ठहरे होंगे कि डेरे को वापस चल पड़े। डेरे आकर क्योंकि अंग्रेज महिलाएं मिस रूग, मिस सिडनी और मिस कॉलिंस आदि आई हुई थी, उनको शाम का सत्संग दिया और मैं अंग्रेजी में अनुवाद करके उनको समझाता रहा। दूसरे दिन कोटली में सत्संग देने का फैसला कर लिया। कोटली तरन तारण से 4-5 मील परे अमृतसर की तरफ है। इस गांव की लगभग सारी हिंदू और मुस्लिम आबादी सत्संगी है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमान अपना दीन छोड़ गए या सिख अपना धर्म छोड़ बैठे। यह गांव तरन तारण से अमृतसर जाने वाली सड़क से दाएं हाथ को 3-4 मील नहर के कुएं पर जाकर आता है। रास्ता कच्चा और खराब था, धूल बेहद थी। डेरे से 12 बजे चलकर पहले तो कोठी ब्यास में गार्डर देखे, फिर रास्ते में खलंचिया गांव में पटवारी से मिले, जो कि जिले के नए बंदोबस्त के मुताबिक ढाल बादशाह तैयार कर रहे थे। वहां गिरदावर और नायब तहसीलदार को भी मिले। फिर तरन तारण के सत्संग घर के बाहर बाबा देवा सिंह जी मिले। बाद में 2:30 बजे के करीब कोठली पहुँचे। धूल व मिट्टी से सबके कपड़े, सिर व मुंह भरा हुआ था। मैं तो कपड़ों से धूल मिट्टी को ही झाड़ता रहा, मगर हुजूर ने कुछ भी परवाह ना की और मोटर कार से उतरते ही सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग में हुजूर ने सूरत देखना भूल गंवारा लिया। फिर वहाँ से चलकर सीधे अमृतसर पहुँचे और वहाँ शाम को सत्संग हुआ, परंतु धूल व मिट्टी के कारण हुजूर को रात में गले में तकलीफ हो गई। सुबह को फिर 9 बजे सत्संग शुरू किया। मैं ओरिएंटल कारपेट फैक्ट्री चेहल्टा देखने चला गया। इस कंपनी की शाखाएं ईरान, कनाडा और अमेरिका में भी हैं। 3-4 अंग्रेज अच्छी तनख्वाह पाते हैं। कंपनी के मालिक इंग्लैंड में हैं। ख्याल है कि लड़ाई की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। एक इंजन 200-250 हार्स पावर का है और डाक गाड़ी के इंजन की तरह फ्लाई व्हील के जरिए एक बहुत बड़े चक्कर को, जो कि सारे का सारा ठोस है, चलाता है। इस चक्कर से सारी मशीन चलती है। बिजली की रोशनी दिन रात रहती है। अपनी बिजली डायनेमो से तैयार करते हैं। लाखों मन ऊन के ढेर लगे हुए हैं। कंबल फलालैन तो मशीन से तैयार होते हैं और उनका धागा भी मशीनें ही काटती हैं, मगर गलीचे कारीगर लोग बड़ी सावधानी से हाथ से बनाते हैं, वे मशीनें से नहीं बन सकते। ये गलीचे टोरंटो, मुल्क कनाडा आदि में जाते हैं और 2 साल पहले से ऑर्डर बुक हो जाते हैं। दोपहर के 2:30 बजे अमृतसर से चलकर मॉडल टाउन कोठी नंबर 50 में भाई बिशनदास जी के मकान पर भोग की रस्म संपूर्ण करने के लिए गए। भोग कोई 4 बजे शाम के शुरू हुआ। बहुत से पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। बहुत से लोग लाहौर शहर से आ गए थे। पहले तो भोग बाणी पड़ी गई, फिर हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से भिख बोहिता ला दिया शब्द पर व्याख्यान किया। उसके बाद आनंद बाणी पड़ी गई और फिर प्रसाद बांटा गया और रिश्तेदारों ने स्वर्गीय के परिवार को पगड़ियाँ आदि पेश की। वहाँ से निपटकर लाहौर रावी रोड पर सत्संग को दर्शन दिए। इसमें 15-16 मील का फासला और तय करना था। वहाँ से सीधे अमृतसर आकर मोटर कार का टायर लिया, कुछ मोल लेकर खाया। यहाँ मोटर लारी अड्डा कोल बाग के सामने एक दुकान बहुत अच्छे पकोड़े बनाता है। हमें लालच, एक दुकानदार बहुत अच्छे पकोड़े बनाता है, हमें लालच आ गया। हमने तो वे खरीदे। चटपटी चीज़ पसंद ना करने वालों के लिए खोए की चीज़ ली गई। वहाँ से चलकर 8:45 बजे डेरे आ पहुँचे। आज 10 जनवरी की सुबह के 10 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। मिस रूक को, जो अभ्यासी महिला है, उसके ख्याल से स्वामी जी की बाणी में से गुरु मता अनोखा दरसा मंसूरत शब्द जाए परसा लिया गया। मतलब यह है कि पूरे गुरु की शिक्षा आश्चर्यजनक और अनोखी है। जब मन ने शब्द को पकड़ा तो अंतरी देशों में अजीब अजीब दृश्य देखे।
वहाँ अमृत के कटोरे भर भर कर पिए, जिनके पीने से पांचों विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार भाग गए। हुजूर ने बताया कि जब ये बाहर निकलते हैं तो लड़कों की शक्ल में जाते हैं। इसलिए कबीर साहिब ने फरमाया, पांचों लड़के मार के रहे राम लयो लाए। इन पांचों दुष्ट चोरों की जगह शील, क्षमा, संतोष, विवेक और वैराग ने ले ली और वे अंदर पहरा देने लगे कि अब कहीं फिर इन चारों में से कोई न घुसे। अंदर हजारों बाग नहरें दिखाई दी, जिनका नमूना इस दुनिया में नहीं है। रूह सहस्त्र दल कमल जा पहुंची, जहाँ माया ने रिद्धि सिद्धि का जाल फैला रखा है और मन लुभाने वाली नूरी स्त्रियां आकर मर्दों को फुसलाती हैं कि हमें स्वीकार करो, हम तुम्हें दुनिया में शाह, बादशाह, विद्वान, पंडित, गुणी, ज्ञानी मशहूर कर देंगी, आगे ना जाओ। उनके मारे हुए ऋषि मुनि अंदर उस जगह रुके बैठे हैं। उसके आगे बंकनाल है, जिसमें बहुत से ऋषि मुनि अटके हुए हैं, जिसका रास्ता जोत में से है। आगे त्रिकुटी में गई, जिसके 3 हिस्से हैं, गगन, त्रिकुटी और गुरुपद। इनमें से गुरुपद सबसे ऊंचा है और इसकी रचना ऐसी लुभावनी है कि रूह वहाँ से वापस आना नहीं चाहती और बार बार वहाँ जाना चाहती है। त्रिकुटी में जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का भंडार रहता है, जहाँ बहुत समय तक रूह को रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक सारे कर्म नाश ना हो जाएंगे आगे नहीं जा सकते। जैसे तंबोली सुबह के वक्त रात के गले सड़े पान फेर फेर कर कैंची से गले हुए हिस्से काट कर फेंक देता है, वैसे ही शब्द रूह के कर्मों को त्रिकुटी में नाश करता है। ऋषि मुनि, देवी देवता गुरुपद की महिमा को नहीं जानते। उसके परे सेत सुन में किंगरी की आवाज़ पकड़ ली और मानसरोवर में स्नान करके गुरु की मदद से महासुन के तीमरखंड को पार किया और मुकामे अनाहू में जा पहुंची। वहां से जाकर सतलोक में जा पहुंची, जिसको सतगुरु का देश कहते हैं। असली सतगुरु सतपुरुष सतनाम है, जो परलोक में अपनी ताकत देकर रूह को ऊपर के देशों में भेजते हैं। उनसे ताकत लेकर अलख और अगम के पदों को फाड़कर रूह राधा स्वामी या अनामी धाम में जा पहुंची, जहाँ की बिरले संत गए हैं। हुजूर ने फरमाया कि आजकल लोग वेदांत की 4-5 किताबें पढ़कर कहने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं संत धूर्धाम पहुँचकर भी नम्रता और अधीनता नहीं छोड़ते। रसम भोग स्वर्गीय सरदार साहिब सरदार भगत सिंह जी 10 जनवरी 1946 को सत्संग के बाद डाक देखकर 12 बजे डेरे से चलकर जालंधर शहर पहुँचे। वहाँ बहुत सी खलकत लाहौर, अमृतसर डेरे आदि से आई हुई थी और क्योंकि सरदार साहिब सर्वप्रिय थे, बहुत से लोग जालंधर के भी मौजूद थे। 3 बजे भोग बाणी पढ़नी शुरू हुई। हुजूर ने खूब जोर से व्याख्यान किया कि सारी दुनिया पराया बोझ ढो रही है, या तो बाल बच्चों की परवरिश में लगी हुई है या अपने शरीर की परवरिश में, और मज़ा यह है कि ये दोनों मौत के वक्त हमसे अलग हो जाते हैं। अक्लमंद वही है जो अपना काम दुनिया में आकर करे, यानी आत्मा को आवागमन से बचाने के लिए अंदर शब्द का अभ्यास करे। भोग के बाद रस्म दस्तारबंदी बरखुरदार गुरु दयाल सिंह सुपुत्र स्वर्गीय सरदार साहिब की गई। रिश्तेदारों ने पगड़ियाँ पेश की। उसके बाद डेरे में आ गए। पद्म पुराण देखा, उसमें युगों वगैरह का हिसाब दिया हुआ है, जिससे समय के अनंत होने का पता चलता है। इस हिसाब को देखकर आदमी को हैरानी होती है कि इंसानी उम्र की क्या हकीकत है। फिर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब कर्मों के दायरे में हैं। इनका भी नाश हो जाता है, भले ही लंबे समय के बाद। फिर अपने कर्मों के अनुसार आवागमन में आना जाना पड़ता है। हुजूर फरमाया करते हैं कि अवतारों तक को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जैसे तुलसी साहिब ने फरमाया है, ब्रह्मा वेद नसाए, विष्णु शिव न बचे, बचे नहीं वैराट, कहने कहो कुपचे। काल भगवान की ताकत बड़ी ज़बरदस्त है।
सिर्फ संतों या फुकराए कामिल की सेवा करने से ही इस चक्कर से निकल सकते हैं। जैसे वक्त अनंत है वैसे ही स्पेस यानी आकाश भी अनंत है। हमारे वैज्ञानिकों ने केवल सूर्यमंडल का हिसाब लगाया है। यह उनको खबर नहीं कि सूर्यमंडल के से आगे क्या है। इसका पता संत देते हैं जिन्होंने पता लगाया हुआ है। तुलसीदास जी की रामायण के उत्तराखंड में देखे कि कितनी दुनियाएं हैं और हैं। जैसे स्वामी जी ने फरमाया है, दर वजूदत अजब तमाशाए, आसमां जेरो अर्ज भलाए। अर्थात तुम्हारे देह में अजब तमाशा है कि आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर है। और मौलाना रूम ने मसनवी में कहा है, ई ब्याबा दर ब्याबा हाय ऊँ हमचू अंदर बहरे पुरियक तारे मुँह। अर्थात आंतरिक लोकों के मुकाबले यह संसार ऐसे ही है जैसे भरे समुद्र में एक तिनका। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।